हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि भाई साहब आप ये बताओ कि होगा क्या। इन्फोसिस के बहुत सारे बच्चों के कल का असेसमेंट हो गया 1 अगस्त का। बहुत सारे बच्चों का आज का असेसमेंट हो गया 2 अगस्त का। तो पूछेंगे भैया नेक्स्ट स्टेप कब है, नेक्स्ट मेल कब आएगा, अगला राउंड हमें देने को कब मिलेगा, बस अगले राउंड के लिए हमें क्या करना है। तो ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इस वीडियो में इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, ये बहुत मैटर करेगा। कितने क्वेश्चन किए प्लस कैसे किए। जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था, आजकल प्रॉब्लम क्या है। आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिससे बहुत सारे बच्चों को भी एक इश्यू आता है। दैट इज जब भी कोई वर्चुअल असेसमेंट होता है ना, सारी कंपनी एक सस्पेक्ट टूल रन कर लेती है। मतलब इसको क्या बोलते हैं भाई, कि भाई ये जो कोड है शायद सस्पिशियस हो सकता है या जेन्युइन हो सकता है। अब उसमें दिक्कत क्या है कि कभी कभार उसमें रियल स्टूडेंट्स के भी फंसने की संभावना है, क्योंकि ये चीज मैंने देखी है। आप कहोगे कि भैया आप श्योर कैसे हो। भैया जो आप जिन कंपनीज में टेस्ट दे रहे हो ना, ये आपका जो सुपर सेट प्लेटफॉर्म है, मेटल प्लेटफॉर्म है, सारे मेरे दोस्त हैं। इन सब के प्रमोशन हमने पहले किए हुए हैं। ये सब मेरे पार्टनर रह चुके हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म आप जानते हो ना, जितने भी प्लेटफॉर्म पर आपके कोडिंग टेस्ट होते हैं, चाहे कोई भी कोडिंग टेस्ट हो, मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं कि उनके साथ हम पार्टनर रहे हैं। तो मेरे को उनका अंदर भी पता है कि कोड कैसे रन होते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ ए टू जेड पता है। ठीक है। तो जब मैं देखता हूं ना बैकएंड में, तो जो चीज मुझे दिखती है वो ये चीज है कि उसमें एक, जैसे आपने कोड सबमिशन किया तो उनमें क्या रहता है कि वो कोड सबमिट आपका हो गया। कोड सबमिट के बाद लगभग उनका वो जो प्रोसेसिंग है वो चलती रहती है, 7 से 8 घंटे की पूरी प्रोसेसिंग चलती है। जितने भी बच्चों ने कोड सबमिट किया, ये सब पूरा प्रोसेसिंग चलता रहेगा। फिर जैसे सपोज 20,000 बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, एक एग्जाम लेके चलो। अब वो कहेगा कि 20,000 में से जो 5,000 बच्चे हैं, इनने इनकी जेन्युइन में रैंक आई है। जेन्युइन में 1 से लेके 5,000 तक की इनकी रैंक है। अब ये जेन्युइन की रैंक क्या होती है, जो बचे हुए 15,000 बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे तो उसके लिए हट जाएंगे कि चलो वो उतने नंबर ऑफ कट ऑफ नहीं मैच कर पाए शायद। अगर मान लो कि अगर आप जो कट ऑफ है वो कुछ 2.5 क्वेश्चन है, मान लिया आपने कि ये कट ऑफ है, तो चलो 15,000 बच्चे नहीं मीट पर का, साथ में वो बच्चे भी इस 15,000 में होंगे जिनको उनके कोड चेकर ने एआई कोड में मार्क किया है या सस्पिशियस कोड में मार्क किया है। ये प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें कुछ रियल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अब ये भी चीज ठीक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा, आप खुद सोचो, कोई जेन्युइनली कोडिंग क्वेश्चन कर रहा है तो वो डिजर्व ज्यादा करता है ना आगे जाना, ना कि वो जो कि कॉपी पेस्ट कर रहा है। सो ये भी बात ठीक है। और दूसरी बात, जो सेकंड राउंड है वो तो वैसे भी इन पर्सन है, तो इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूध का दूध पानी का पानी तो उसमें हो ही जाना है। सो बेसिकली ये चीज होती है। तो इसलिए ये जो वर्चुअल असेसमेंट है ना, इसके हम कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे और उसको नेक्स्ट राउंड का मेल आ जाए। और ये चीज पहली बार नहीं होगी, ये पिछली बार काफी बच्चे मुझसे कह रहे थे, भैया मैंने तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, मुझे क्यों नहीं मेल आया, इसने 2 सॉल्व किए इसको आ गया। तो मैं आपको जो रीजन बता रहा हूँ, रीजन यही है। और हो सकता है किसी बच्चे ने 3 बाय 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और उसको भी नेक्स्ट राउंड का मेल नहीं आया। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है। तो वर्चुअल राउंड के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तब भी अगर सेफर स्कोर के बारे में बात करें, तो अगर आपने 2 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, अगर आपने 2+ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जैसे आपने स्क्रीन पे देखा होगा 70% उसमें मेंशन था कि 70% तो आपका होना चाहिए। बट जनरली 70% आप कैसे निकालोगे 3 क्वेश्चन का, 66.6% हो जाएगा अगर आप 33.3% लेकर चल रहे हो। जनरली 2+ क्वेश्चन आप बोल सकते हो वर्चुअल असेसमेंट के लिए कट ऑफ जिसका जा सकता है। अब होता क्या, नेक्स्ट राउंड कब पता पड़ेगा। सो बेसिकली जो इनका टाइम रहता है जनरली 10 से 20 दिन के बीच का होता है। सो बिटवीन 10 to 20 डेज जनरली जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेल आ जाता है। किस चीज का मेल आ जाता है, इन पर्सन असेसमेंट। अब यहां से चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आपने क्वेश्चंस का लेवल देख ही लिया होगा। अब जब इन पर्सन असेसमेंट होगा, क्वेश्चन तो सेम ही लेवल के रहेंगे। सेम लेवल आपको, सेम प्लेटफॉर्म, सेम लेवल आपको देखने को मिलेगा इन पर्सन असेसमेंट में। उसका कट ऑफ कितना होता है वो इंटरेस्टिंग है। अगर उसमें आपने 2 क्वेश्चन कर दिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें आपका सिलेक्शन ना हो, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपने 2 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर दिए, फिनिश। क्योंकि कई बार उसमें 1.5 का भी कट ऑफ चला जाता है, कि अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता उसमें आपका सिलेक्शन ना हो। तो इन पर्सन असेसमेंट में दो दो क्वेश्चन आप कट ऑफ मान के चलो, सेम पैटर्न रहेगा। 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आउट ऑफ विच आप कोई भी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसमें से अगर आपने कोई भी 2 क्वेश्चंस सारे के सारे टेस्ट केसेस पास करवा दिए, आपका काम हो जाएगा।
या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ टेस्ट केसेस आपने ऊपर नीचे किसी दो क्वेश्चंस में करा दिए तो भी काम हो जाएगा। सो दिस विल बी योर नेक्स्ट असेसमेंट। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस दिन आपका असेसमेंट होगा, इन पर्सन असेसमेंट, उसी के नेक्स्ट डे और मे बी देर आर हाई चांसेस कि विद इन 3 डेज आपका इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह पर आपका इन पर्सन असेसमेंट होता है ना, जनरली शाम तक या अगले दिन तक वहीं पर आपका इंटरव्यू होता है। मतलब शाम तक रिजल्ट आ जाएगा या अगले दिन रिजल्ट आएगा, उसी जगह पे आपका इंटरव्यू भी हो जाता है। जो इंटरव्यू है वो भी डीएसए फोकस्ड रहेगा, प्लस प्रोजेक्ट्स फोकस रहेगा, प्लस जो भी आपने सीवी में मेंशन किया है वो आपका यहां पर रहेगा। बाकी कैसा रहा आपका टेस्ट, कैसा आपको लगा, वो चीजें आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, हाउ वाज योर टेस्ट, हाउ वाज योर फीलिंग। एंड ऑल द बेस्ट, बस यही वर्ड बोल सकता हूँ, ऑल द बेस्ट, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड पैकेज। सो आई होप कि बच्चे इसमें सिलेक्ट हों।